तो दोस्तों नमस्कार, मैं मुकुल सिंह और आज मैं आपको मार्केट में बताने जा रहा हूँ जो हमने बताया था आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इंडिकेटर के बारे में। जो ये लेवल्स आपको दिख रहे हैं रेड और ग्रीन कलर के, ये मार्केट में आज की डेट में कैसा वर्क किए हैं, इसकी एक्यूरेसी क्या है, ये चलिए इसको देखते हैं। आज है मार्केट में आप देख रहे हैं 16 तारीख और आज है मंडे। यहाँ पे आज की 16 तारीख की कैंडल आपको दिख रही है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की ये 16 तारीख की कैंडल है। 9:15 यहाँ पे लिखा है। तो जब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद का ये डेटा जो आपको अभी दिख रहा है, ये तो मतलब उस समय दिखेगा नहीं। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, इसके आगे पूरा क्लीन रहेगा। तो हमें अगर एनालिसिस करनी है अपनी कि आज के मार्केट में हमें अपना क्या व्यू बनाना है, तो एनालिसिस करने के लिए हमें अपने प्रीवियस डे के मार्केट को देखना होगा। तो प्रीवियस डे के मार्केट में आपको क्या दिख रहा है, ये लेवल आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, यहाँ पे एक जोन दिख रहा है, एक जोन आपको यहाँ दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर जो ग्रीन जोन है, ये लेवल यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया है और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये दो लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट। फिर इसके पीछे और थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आपको दिख रही है। इस लेवल से आपका रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है, यहाँ से आपका सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे आपका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे गैप अप ओपनिंग कर दिया है। तो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और ऊपर की तरफ आपको देखना है कि यहाँ से ये जो हमारा लेवल है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ के इसके ऊपर जो आपको एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया आपका जो है कंसोलिडेशन वाला एरिया है। तो मार्केट यहाँ पे जो ओपन हुआ है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, नीचे आके रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल गया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी आज की एनालिसिस करनी है और आज का व्यू बनाना है। तो अब जब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और ओपन होके एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना के नीचे आपको यहाँ पे आके कैंडल ने क्लोज़ किया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई और इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ये जो लेवल आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, इस लेवल को ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट में नीचे एक और सपोर्ट था, इसको भी इसने आके यहाँ पे टेस्ट किया और वापस से यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म करके ऊपर की तरफ मार्केट निकल आई। मतलब इस लेवल पे आके सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी है, उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इसमें आप ये समझ सकते हैं, कैंडल्स को आप जब समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे ये कैंडल जो बनी है, मार्केट पूरा स्ट्रॉन्ग नीचे यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे तो मार्केट को यहाँ तक ले आए, यहाँ से बायर्स स्ट्रॉन्ग हुए और मार्केट ने इनको वापस से उसी जगह पे वापस लेके आए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि जो सेलर्स थे उनके ऊपर बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हुए। तो वापस से इसी लेवल पे हमारा मार्केट आ चुका है। इसके बाद आपको देखना है कि क्या अब सेलर्स की पावर कितनी है, क्या इसके बायर्स के सामने सेलर्स की पावर अब कहाँ तक काम कर रही है। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि इसके बाद जो रेड कैंडल बनी है, मार्केट यहाँ से पूरा नीचे तक आई, यहाँ तक कैंडल आई नीचे। आप देख रहे हैं ये विक जो बनी है, यहाँ तक मार्केट वापस से नीचे आया, लेकिन फिर से बायर्स ने इनको ऊपर लाके यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग दिला दी कैंडल्स को। तो ये कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई, मतलब बायर्स यहाँ से यहाँ तक मार्केट को पुश कर दिए ऊपर की तरफ। फिर आप देख रहे हैं बायर्स ने यहाँ से अपना स्टार्ट किया, बायर ने पूरा अपने कैंडल को यहाँ तक लाया, यहाँ से सेलर्स का पावर ज़्यादा लगा और सेलर्स ने आके इसको यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि फिर से बायर यहाँ पे आए और बायर पूरा इस कैंडल को यहाँ तक ले आए और यहाँ से फिर सेलर्स ने हल्का सा, सेलर्स का प्रेशर इसमें आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस कैंडल में सेलर्स का प्रेशर आपको ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि बायर्स पूरी इस कैंडल को यहाँ तक ले आए थे। बायर्स जो हैं इस जगह से, यहाँ से पूरा बायर्स यहाँ तक कैंडल को ले आए थे, लेकिन फिर सेलर्स ने इनको पूरा पुश करके यहाँ पे वापस यहाँ पे नीचे ला दिया। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं फिर बायर यहाँ पे अपना पूरा जोर लगा के मार्केट को यहाँ तक ले आए, सेलर्स ने इनको यहाँ तक लाया। मतलब इस कैंडल में और इस कैंडल में आपको दिख रहा है कि सेलर्स का यहाँ पे पावर ज़्यादा था और इस कैंडल में सेलर्स का पावर कम हो गया, मतलब सेलर्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये जो एक जोन है, इसको इसने मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ये जो रेजिस्टेंस जोन आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस जोन में ये आपको एक लेवल दिख रहा है, ये लेवल जो मैंने ब्लैक लाइन अभी ड्रॉ की है, इसको भी इसने मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया।
जब ये लेवल हमारा ब्रेक हो गया, उसके बाद आप देख रहे हैं एक और लेवल हमको यहाँ पे मिल रहा है। इसके ऊपर भी मैं अपना ये लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये लेवल हमको एक और लेवल मिल गया। यहाँ से फिर मार्केट रीटेस्ट करने के लिए इसी जोन को आया, रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अपने ऊपर के लेवल पे टारगेट दे दिया। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मतलब 5 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बनी है, इसमें हम अपनी एंट्री बनाएंगे कहाँ पे, एंट्री कैसे लेंगे और टारगेट तक हमारा जाएगा कैसे। एंट्री तो मेरी यहाँ पे होगी, यहाँ पे एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको एंट्री लेनी है तो कैसे आपको लेना होगा, आपको अपने चार्ट को सिंपल 1 मिनट पे करना होगा। और ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है, इसको आपको आपने ड्रॉ किया है तो ये लेवल आपका वही लेवल है जहाँ पे ब्लैक कलर की आपकी लाइन दिख रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका जब 1 मिनट की कैंडल करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल, यहाँ पे जब ये ब्लैक कलर की लाइन जो आपने ड्रॉ की थी, यहाँ पे आपने अपना टारगेट लेना, एंट्री बनानी है। आपने यहाँ पे अपना एंट्री बनाया और अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के जस्ट नीचे लगा दिया। ये आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ पे आपका 1:2 का आपको टारगेट मिल जाएगा। 10 का 20 यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाएगा। आप देखिए बहुत आसानी से आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। ये आपका मात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिनट में आपका टारगेट पूरा हिट कर दिया मार्केट ने। और इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। तो अपना व्यू किस तरीके से हमें अपना बनाना है मार्केट में, ये आपको इन लेवल्स पे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप अपना व्यू अपना मार्केट में इस लेवल्स के हिसाब से बना सकते हैं। तो सबसे बेसिक तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना बहुत आसान होता है, बस इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए इसमें तमाम इंडिकेटर्स होते हैं। आपको इंडिकेटर्स पे भी मैं आपको आने वाले टाइम में वीडियो बना के दूंगा। तो इस तरीके से आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अपना लेवल पे व्यू अपना कैसे बना सकते हैं, ट्रेड लेने का व्यू कैसे बना सकते हैं, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्त, कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आपको डाउट होगा वीडियो में, आप उसको क्वेश्चन करके मतलब कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और अगर उस पर वीडियो बना के समझाना होगा तो मैं आपको उस पर वीडियो बना के भी समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।